We are honored to have Asif Rana from Sydney. He has been in Sydney for last 25 to 26 years और recently पहली दफ़ा US विजिट करके गए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका ये विजिट कैसा रहा और उन्हें US और ऑस्ट्रेलिया में क्या डिफरेंस फील हुआ। वेलकम आसिफ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्या हाल है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा ट्रिप अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान क्या डिफरेंस रहा। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में मैं 25, एज आपने कहा, मेंशन किया कि 25-26 ईयर से रह रहा हूँ। तो आई हैव बीन टू दुबई, सऊदी अरब एंड फ्यू अदर कंट्रीज, बट नॉट नेवर इन यूएसए। तो यूएसए के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की और जो मैंने इन्जॉय की वो ये था कि जो वहाँ का बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो रोड्स वगैरह हैं, तो उस लिहाज से दे वर ह्यूज। सो एवरीवेयर यू गो, लाइक इधर आप जिस तरफ मर्जी निकल जाओ, आपको फ्री वेज और फ्लाई ओवर्स और लाइक इवन इन मेन रोड्स लाइक फ्री वेज एज वेल, दे सो मेनी लेन्स। तो ये मुझे बहुत लाइक डिफरेंस लगा। प्लस ये कि बिकॉज इस ऑल स्प्रेड आउट, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो सिडनी है, तो इस वेरी पॉपुलेटेड, और जैसे मेलबर्न डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो मेनली कुछ सिटीज़ के अंदर ही सारी पॉपुलेशन रहती है, तो इस वजह से इट्स वेरी कंजस्टेड। जब आप घर से बाहर ही निकलते हो तो एवरीवेयर इट्स लाइट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अमेरिका में जो मैंने रिचमंड में देखा, क्योंकि मैं वर्जीनिया में पहले गया था, वहाँ के अंदर रिचमंड में मैं बाहर गया निकला, लाइक देयर वाज हार्डली एनी ट्रैफिक, और तो दैट्स व्हाई दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। इवन द पीक टाइम आप आराम से जहाँ मर्जी ट्रैवल कर सकते हो, इट जस्ट फील्स लाइक यू आर ऑन हॉलीडेज। तो और एवरीवेयर देयर वाज लॉट ऑफ ग्रीनरी एज वेल। तो इवन रिचमंड, जब मैंने वर्जीनिया में रिचमंड में लैंड करना था, उससे पहले इवन मैं प्लेन से देख रहा था, तो इट लुक्स लाइक इट वाज ऑल जंगल। सो आई वाज लाइक वंडरिंग कि यार मतलब घर किधर है, एक घर इधर बना हुआ है, क्योंकि ऊपर से आप इतना देख भी नहीं सकते। तो कोई एक घर इधर है, कोई इतनी दूर घर है, तो मुझे रोड्स भी नहीं नज़र आ रही थी, तो मुझे लगा शायद अभी सिटी आना है। लेकिन बस जब मैंने बेसिकली रिचमंड एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ पे मैंने देखा, स्पेशली जहाँ पे मैं रह रहा था, वो गेटेड टाइप की कम्युनिटी थी, एंड इट वाज जस्ट लाइक अ रिजॉर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग कि आप गली में बस अकेले आप ही हो, तो आप घर से बाहर निकलो, इस ह्यूज बैकयार्ड। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिडनी में मैंने लाइक अमेरिका में मुझे जो मैंने देखा कि भाई कोई बैकयार्ड में कोई फेंस कुछ भी नहीं है, तो हमारे तो हर जगह फेंस होती है। तो क्योंकि एक तो थोड़े घर छोटे होते हैं, तो इधर भी कुछ एरियाज हैं, रूरल एरिया, जहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने फार्म हाउसेज ऐसे कुछ बनाए हुए हैं। लेकिन मैं पहला एक्सपीरियंस कर रहा था कि जहाँ आप रह रहे हो बैकयार्ड में बारबेक्यू भी कर रहे हो, तो देयर इज नो वन देयर, लाइक इट जस्ट लाइक यू डूइंग पिकनिक इन योर समवेयर लाइक इन अ पार्क और समथिंग। तो प्लस मैं अपनी फैमिली जो जिनका ठहरा होता हूँ उनके साथ जिम गया, तो आई ऑलवेज गो जिम इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो जिम was huge as well, like it was like pretty big. Plus the main thing was like there was all kind of different exercise like machines, because यहाँ पे मोस्टली फ्री वेट ज़्यादा होता है, मशीन्स भी हैं पर इतनी नहीं है, पर वहाँ पे सारा एरिया मोस्टली मशीन्स का था, और वो टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स जो अभी मैंने उनमें से हार्डली कोई इधर देखी हैं, तो वो सारी उधर थी, वो मैंने इन्जॉय किया। फिर मैंने बेसिकली जो रोड ट्रिप था वो मैंने इन्जॉय किया, बिकॉज लाइक दैट वाज ऑन I-95, which connects basically both like most of the America, and they had like huge like trucks and traffic and everything. So basically आप फील करते हो कि यार आप कहीं आए हो, और it's just like so big, everywhere is happening, like people are going, and then bridges जा रहे हैं, हर जगह से ट्रैफिक जा रही है, चाहे दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है। तो yeah, that was good. आप अपने शॉर्ट ट्रिप में कहाँ कहाँ गए, कुछ हमें ब्रीफ करेंगे कि कैसा आपका, मतलब जो आपने एरियाज विजिट किए उनके बारे में कैसा रहा। आ, देखो ना, बेसिकली 10-11 डेज थे मेरे पास, तो उसमें मैं काफ़ी लंबी फ़्लाइट्स भी थी, तो क्योंकि यहाँ से बेसिकली जो मेरी जो लास्ट फ़्लाइट जो मेन फ़्लाइट थी इंटरनेशनल, वो 14 आवर्स की थी। नॉर्मली टेक्स फ्रॉम सिडनी टू दुबई, and I normally like up to 9 hours flight, maximum. So that was a big flight as well, long flight, and after that I had two domestic flights as well. तो वो भी एक different experience था कि आप normally, मैं पाकिस्तान या कहीं से भी आता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टॉप होता है कि आप सिंगापुर, बैंकॉक या कहीं भी आप रुके और डायरेक्ट यू आर इन सिडनी।
तो वो पहले आप अमेरिका पहुंचते हो, फिर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी होती है, प्लस फिर वो जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी थे वो भी इतने ह्यूज थे कि आप कहीं से ट्रेन पकड़ के दूसरे टर्मिनल जा रहे हो, फिर एलए में भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कहीं जा रहे हो, इवन आई टूक अ रॉन्ग बस एज वेल। तो वो सिडनी का एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है। सिडनी एयरपोर्ट इज रियली बिग बट इट डजन लाइक सारे के सारे आइल्स वो जो बोर्डिंग के लिए जो बनी होती है उनके जो जो बने हुए हैं वहाँ पे काउंटर्स वगैरह और लाइन से होते हैं बेसिकली ना, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। तो नीचे सारा अराइवल है और ऊपर सारा डिपार्चर है, सो यू कांट गेट लॉस्ट। बट बिकॉज अमेरिका में ये है कि आप एक तरफ से जा रहे हो फिर नीचे कभी जा रहे हो, फिर वो अलग से डिफरेंट एरियाज बने हैं जहाँ पे अपने टर्मिनल्स पे जाना है ना, तो वो फिर डिफरेंट। थोड़ा लाइक हाँ थोड़ा स्पेशली लाइक मैं तो चलो मैनेज कर लिया, आई कैन रीड एंड एवरीथिंग, पर लेकिन अगर कोई बुजुर्ग हैं या बड़े हैं तो उनके लिए इट्स वेरी हार्ड कि भाई आप एक जगह से बस पकड़ो फिर कहीं नई जगह टर्मिनल ढूंढो, तो इस तरह जाना इट्स लाइक गोइंग टू डिफरेंट एयरपोर्ट्स ना। तो खैर ये मेरे को इसीलिए जो जो कोई बाहर से बुजुर्ग वगैरह आते हैं तो आमतौर पे उनके साथ व्हील चेयर की ऑप्शन रख दी जाती है ताकि वो उनको फिर आराम आसानी से हाँ हो जाए। यही मेरी मम बिकॉज शी वेंट देयर एंड देन उनका यही था कि वो शी वाज लाइक इट्स टू बिग, बिकॉज सिडनी में हम्म। उनको इशू नहीं था पर वहाँ पे उनको यही था कि बट समझ ही नहीं आती कहाँ जाए ना अनलेस के व्हील चेयर हो। तो वैसे भी पिछले सवाल के जवाब पे मैंने कहा चले ऐड कर दूंगे, ये भी एक बड़ी चीज़ थी कि एयरपोर्ट्स आर ह्यूज एज वेल, लाइक यू कैन गेट हम्म। लॉस्ट, तो एंड सो मेनी हम्म। फ्लाइट्स। तो जो मेन